चलो जी, अगला सवाल प्रैक्टिस करेंगे हम। वो है इंक्लाइंड प्लेन वाला। इंक्लाइंड प्लेन वाला हमने सवाल नहीं किया अभी, है ना? नो सर। ठीक है, तो सिंपल सवाल से शुरू करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल। दस किलो का डब्बा है, ये 30 डिग्री है। फाइंड करना है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। करेक्ट। सक्षम। सक्षम, तुम ऑफलाइन में आंसर निकालती हो? यहाँ पे तो सबसे पहले आ जाता तुम्हारा। वहां पे सोचती है सक्षम, अरे क्या बताना है, छोड़ो। प्रणव ना। द्योतमा करेक्ट। जसलीन ना। नहीं सुखमन। मनजोत करेक्ट। एलोन ना। असीम ना। हरनूर ठीक है। सुखमन नहीं, अरे सुखमन ये कैसे हो? तिलो, हाँ ठीक है अभी। सेठी ठीक है। आशी ना। चलो देखो कैसे करना है इसको। बहुत तुक्के झाड़ लिए तुम लोगों ने, बस करो। जी ठीक है। असीम, वो क्या किया है तूने? श्रेया करेक्ट। इस पे वेट कौन कौन सी फोर्स लग रही है इससे? वेट किधर पर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सर पहले नीचे। ऐसे, हाँ के ना? यस सर। यस सर। कितना लग गया? mg 100 100। इसके दो कंपोनेंट्स, दो किड्स, इस तरफ नहीं, एक इस तरफ। इसको बोलते हैं अलोंग, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। इस तरफ कितना आएगा? mg sin theta। सर 10 sin थीटा। राइट, इट इज 10g sin 30। कितना हो गया? 5g। यस सर। आएगा 10g cos 30। वो कितना हो गया? 5√3। उसकी जरूरत नहीं है अपने को, ऊपर को लगेगी नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी वैसे, अगर को पूछे आपसे? 10g cos 30। 50√3 न्यूटन। राइट, इट इज 5√3। ऐसा और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं 5 नहीं, 50 आएगा यार। 5g। यस सर, 50√3 आएगा। हाँ मतलब ये जी आएगा, रह गया पीछे। तो 5√3g ठीक है, लेकिन हमें वो तो पूछा नहीं, काहे बताएं। हम देखेंगे इसकी एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यस और नो? इस तरफ है। यस सर। तो इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है? 5g लग रही है। यस सर। तो हम क्या लगा देंगे? समेशन F फिजिकल टू ma अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। किस तरफ? अलोंग द इंक्लाइन। therefore summation f is 5g is equal to 5 into a। therefore not 5 नहीं, मास कितना है? 10 into a। therefore acceleration मेरे पास आ गई g/2, that is 5 meter per second square। क्लियर?
एक्सक्यूज मी सर। एंड सर इधर ਅਸੀਂ जो इक्वेशन है वो हमने जो अलोंग वाला है, अलोंग द क्लाइंट पे इसलिए लगाई है ना क्योंकि जो वेट है और नॉर्मल है वो कैंसिल हो जाएंगे तो नेट। हमने इसलिए नहीं लगाई, हमने लगाई इसलिए क्योंकि वो मूव उस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, सर हमारी इक्वेशन लगाना और वेट का कंपोनेंट और नॉर्मल कैंसिल होना, उन दोनों का आपस में नाता नहीं है। सर ठीक है, लेकिन सवाल इतना सिंपल तो आएगा नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा कि सर हमने वो थीटा को मतलब 30 को कैसे मतलब कौन सी जगह पे हमने इसे थीटा डालना मतलब 30 को हमने मतलब डिस्प्लेस करके कहीं इसकी और इक्वल किया तो सर मतलब जैसे 10 वो साइन 30 कैसे हो रहा है हाँ, सर मतलब यार, मैंने पहले देखा तो मेरा ऊपर से कोस निकल रहा था। प्रणव, यस सर। इंक्लाइंड प्लेन के थीटे हमने कितनी बार कर लिए? ये सर मुझे वो मतलब याद तो है सर बट मतलब हमें वो बोले कि हमने किया कैसे था। भूल गया, तेरे को अभी भी याद नहीं आया मतलब? याद नहीं आ रहा? सर नहीं। रुक जा फिर। फाइंड एक्सेलरेशन नंबर 2, टेंशन नंबर 3, एफ नेट फोर्स ऑन पुली ड्यू टू रोप। हाँ भाई प्रणव, तू आजा जरा। अपना ये जो एंगल होता है, दिस इज थीटा, यस सर। ये हमने बनाया mg। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो कंपोनेंट्स बनाए ना हमने, ये mg है। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 91 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? अच्छा वो फिर थीटा हो जाएगा ठीक है सर ओके। सक्षम, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या हो गया? सर हमने, आपने अभी तक क्या करवाया? मैंने अभी तक, तुम कहाँ थी? ओ यस सर। सर नेटवर्क इशू आ गया, वो वाईफाई चल नहीं रहा अभी हॉटस्पॉट से आने से। अच्छा, इससे पहले एक सवाल कराया। ओके सर। चलो ना, विद्योत्मा 1 2 करेक्ट, मंजोत ना। अंचल 1 2 करेक्ट।
पूर्णिमा ना विद्योत्मा। अरे विद्योत्मा कौन से का आंसर है ये? वैसे है नहीं किसी का आंसर। सेठी, करेक्ट। ना विद्योत्मा। अंचल ठीक है। फिर लौकी कर रहे हैं। पूर्णिमा नहीं। सर गलत है। हाँ सर सारी गलत हैं या कुछ ठीक है? ना, सारी गलत है। आशी, ये तो खतरनाक सा है कुछ है। हाँ जी। खतरनाक आंसर भेजा तुमने। सर मेरा आंसर ही यही आया। प्रणव, पहला ठीक है तेरा। प्रणव, मिस्टीना, जासीना, असीना। अरे यार तुम लोग एक चीज क्यों नहीं सोच रहे इधर? इस सिस्टम को क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाएगी? 6G। 6G और एंटी क्लॉकवाइज? 4G थीटा। अरे 4G नहीं है रे। सर 20 4G sin थीटा। 20 sin थीटा। 4G साइन 20 थीटा होगी। sin थीटा। हाँ 40 जी सर 4 अरे इतना दिमाग क्यों नहीं यूज कर रहे तुम लोग? इधर इसको क्लॉकवाइज 6G फोर्स घुमाने की कोशिश करेगी और एंटी क्लॉकवाइज ये वाली फोर्स नहीं घुमाएगी इसको। कौन सी फोर्स घुमाएगी? ये। और ये कितनी होती है? दिस इज 4G sin 30 विच इज इक्वल टू 2G। 20 2G तो एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश कर रही है? 20 न्यूटन। 2G 2G। और क्लॉकवाइज 6G 6G 6G। Therefore acceleration is 6G minus 2G divided by 10। 6 plus 4 that is 10। तो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आगे ना। यस सर यस सर। तो 2 वालों सुधर जाओ, नीट माफ नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है क्या? टेंशन। ये तो हो गया पहला पार्ट। क्या निकालनी है अभी? टेंशन। टिल्लो कुट खाएगा है। तूने 36 का स्क्वायर निकाला पहले है भाई?
उटिलो हाँ जी सर। 36 का तूने स्क्वायर निकाला पहले, हाँ जी सर। मतलब छितर खाना वाले काम करना है? फिर गलत है आंसर। अबे हाँ, अच्छा सर। अच्छा सर, शायद अच्छा पता लग गया, पता लग गया। तूने पहली बात तो 36 का रूट स्क्वायर निकाला क्यों? मैं तो इसी इसी बात पे। चल अब बता तू मेरे को पहले। सर आपने 4G साइन थीटा किसे साइन 30 किसे लिखा है? 4G के कंपोनेंट को लिखा है। तो 4G cos 30 नहीं आएगा? नहीं सर। ऑल इज वेल। आशी बोलो ऑल इज वेल। सर इस तरफ है 4G। अभी अभी बताया उसको, ये प्रणव को, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाला कंपोनेंट साइन होता है, उसने पूछा, अभी बताया था ना। यस सर। बोलो ऑल इज वेल, अब फिर पढ़ो। अब इस पे टेंशन बनाएंगे, इस पे लगेगी टेंशन किधर को, ऊपर की तरफ, यहाँ लगेगी टेंशन इस पे नीचे की तरफ, इधर ऐसे लगी टेंशन टी, और फिर इधर लगी टेंशन टी। ठीक है जी, ये लग गई ऐसे टेंशन। अब 6 वाला किधर जाएगा? नीचे। नीचे को। 4 वाला किधर जाएगा? राइट। राइट की राइट, तरफ। मतलब अप द इंक्लाइन। क्या कैसे जाएगा वो? Yes. अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, आशी समझ में नहीं आया होगा ना अभी 4G नहीं साइन आ थीटा गया का? सर, आ गया। चलो आशी इस पे इक्वेशन लगाओ जरा, मुझे दोनों पे इक्वेशन लगा के बताओगी तुम, 4 पे और 6 पे। 4 पे लगाते हैं पहले, वैसे हमें लगाने की जरूरत दोनों पे नहीं है, लेकिन आशी से लगवाते हैं। सर 4 पे आएगा 2 t माइनस 2g t माइनस 2g इज इक्वल टू mg ma 4 इंटू, 4 मतलब a की वैल्यू कितनी है? 4। 4। तो मेरे पास t कितना आ गया? 36। 6g पे लगाओ, 6 के जी पे सर g पे 6 माइनस t 6g माइनस t इज इक्वल टू ma 6 इंटू, 4 तो यहाँ से भी t आएगा मेरे पास 36। ठीक है, तो एक पे लगाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब तीसरा पार्ट, फोर्स नेट ऑन द पुली ड्यू टू द रोप। मेरे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन ऐसे लग रही है टी, एक टेंशन ऐसे लग रही है टी। अरे हाँ के ना, पुली पे ऐसी लग रही है दो टेंशन, Yes, sir. यस सर। और दोनों टेंशन में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 60 डिग्रीज। ये 60 90 तो ये रहे, ये 90, ये 30, तो ये कितना? 60 60। 60। तो ये दोनों टेंशन में एंगल कितना? 60 60। दो इक्वल फोर्सेस एट 60 डिग्री एंगल, रिजल्टेंट इज √3t। राइट, अंडर रूट डेफिनेट 3t। इज t√3, बिल्कुल सही बात। दैट इज 36√3 न्यूटन। और टिलो हाँ जी सर। तूने 36 का सर स्क्वायर समझ क्यों आ किया? गया सर, वो जल्दी जल्दी चेक करे। जल्दी जल्दी टाइम वाला कम कर लिया, टाइम सर की मैं वैल्यू जल्दी नहीं। जल्दी 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 च एंगल तो देखे नहीं, बस सीधा स्क्वायर ही कर रहा। अच्छा, चलो, तो पहला क्वेश्चन था जिसमें एक डब्बा था, उससे अगला क्वेश्चन है जिसमें दो डब्बे हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कितने लगाएंगे डब्बे? 3। तीन। लेट अस अप्लाई 3 डब्बे। वो किधर गया? डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। ओह,
बुरा मान गए तो यूएसबी हब। कनेक्टेड। पैसा ऐसे कैसे 3 डब्बे दे दोगे, लेकिन हम तो देंगे। एक पुली लगाएंगे इधर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। क्यों ऐसे कैसे रह गया? सर सिस्टम में 2 पुलिस सिस्टम में 2 पुलिस हैं। यो सिस्टम में है दो दो, दो दो पुलिस। मेरे पास है दो दो पुलिस, एक एंड दो। तीन तीन डब्बे। Let us say this is 2, this is 4, and mhm, mhm, mhm. This is 4, this is 4, this is 2. कितनी रस्सियां दिख रही हैं इधर तुम लोगों को? एक रस्सी। एक रस्सी। एक ही है। दो नहीं होंगी? सर 2 होएगी। सर 2 सर होएंगी। 2 है। दो। दो है यार, इधर से चली ए। यस सर। फिर उसकी 2 टेंशन है दोनों की अलग। दो आगे ना, यस सर। तो Yes, कितनी sir. टेंशन यस हुई? सर 2। 2 2 दो टेंशन है, T1 एंड T2। क्या कुछ फाइंड करना है अपने को? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। फाइंड नंबर 1 acceleration of the system, number 2 T1 and T2, number 3 इसको नाम देते हैं पुली P1, इसको नाम देते हैं पुली P2। Fnet on pulleys P1 and P2 due to the ropes। लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS।
हरनूर एक्सेलरेशन गड़बड़ हो गई रे। हरनूर चेक करो। प्रणव एक्सेलरेशन ठीक है। T1 प्रणव चेक कर दोबारा जरा। अनिरुद्ध ना एक्सेलरेशन गलत है। अमृत एक्सेलरेशन 0 कैसे? अरे कैसे? अक्षिता एक्सेलरेशन ठीक है। सीम एक्सेलरेशन गलत है। श्रेया एक्सेलरेशन ठीक है। सर मेरा T2 ठीक था। भाई एक्सेलरेशन अगर गलत है ना तो सब कुछ गलत आ जाएगा आगे। नहीं सर, आपने एक्सेलेरेशन ठीक कही थी। अच्छा तेरे एक्सेलरेशन ठीक है। हाँ T2 ना। ना विद्योत्मा एक्सेलरेशन सर एक बार ऊपर वाली डायग्राम दिखा दो। यार कोई 26 निकाल रहा है, कोई 24 निकाल रहा है T1 है, कोई 16 निकाल रहा है, कोई 32 निकाल रहा है। तो यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सर मेरा आंसर दे दो। एक मिनट यार। हरनूर रुको यार, कहाँ तक बोले थे मैंने आंसर? लास्ट में किसका बोला था मैंने? विद्युत में बता दिया था मैंने, गलत है। आशी आशी तुम्हारे भी सारे आंसर सही नहीं है। समृत सर मेरा सारे आंसर सही नहीं है। हरनूर हाँ हरनूर तुम्हारे आंसर सारे सही हैं, गुड। श्रेया T1 T2 ना टिल्लो अमृत नाम जो अपना सेठ ही। ठीक है सारे आंसर सही है। तो ठीक है सारे आंसर सही है। सक्षम सारे सही नहीं है। सौमिल एक्सेलेरेशन ठीक है, मिस्टी एक्सेलेरेशन ठीक है। अनिरुद्ध सारे सही नहीं है। अंचल करेक्ट, सारे सही हैं। चलो लेट्स सी, बहुत समय मिल गया तुम लोगों को।
हाँ भाई, फोर्सेस बनाते हैं इस पे। 4 पे कितनी बनाए इस वाले पे? कितनी? 4G 4G। ऊपर वाले 4 पे, इंक्लाइन प्लेन वाले पे कितनी बनाए? 4G sin 4G sin 30 degree. 4G sin 30, जो कि लगेगी लेफ्ट साइड को, इधर लेफ्ट साइड को लगी, मतलब डाउन द इंक्लाइन लगी 4G sin 30 which is 2G is 4G sin 30। ठीक है, और इस 2 पे लगेगी वेट 2G नीचे की तरफ। राइट, वेट्स बना लिए। अब हम बनाएंगे टेंशंस। टेंशंस जो हैं वो किधर किधर लगेंगी? T1 वाली टेंशन 4 पे लगी, किधर को? ऊपर। इस पे टेंशन लगी, पुली पे टेंशन T1। इस पुली पे टेंशन इधर को लगी T1, और इस 4 पे लगी टेंशन T1। इस 4 पे लगी टेंशन T2 ऊपर की तरफ, इस पे लगी टेंशन T2 अवे फ्रॉम द मास, इस पे लगी अवे, और इस पे भी लगी अवे T2। खत्म। रह गया कुछ? रहता। लगता तो नहीं। किसी को लग रहा है कुछ रह गया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और लग ही नहीं रहा मेरे को कि फिजिक्स की क्लास पढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है तुम लोग प्रवचन सुन रहे हो बे। तो कुछ लग ही नहीं रहा। सर नॉर्मल नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, इसलिए हमने वो नहीं बनाया। लगेगा जरूर, बिल्कुल सही बात है, इधर लगेगा नॉर्मल, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए हमें उसमें नहीं बनाते। चलो इक्वेशंस बनाएंगे अभी। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स बोलो भाई। एंटी क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश करेगी? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। 4G और 2G? Yes, sir. 6G 4G और 2G। और क्लॉकवाइज कितनी फोर्स घुमाने की कोशिश करेगी? 2G 2G। सर 2G। 2G डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 10। 4 + 4 + 2 that is 10। तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 6 1 2, पता नहीं कहां से कैसे कैसे निकाली तुम लोगों ने। अच्छा, दूसरा पार्ट, टेंशन निकालनी है। टेंशन T1 के लिए, बी पार्ट में T1 के लिए किस पे लगाएंगे? T1 के लिए 4 kg पे लगाएंगे। 4। हाँ भाई, किधर को जा रहा है ये? इसकी एक्सेलरेशन किधर को है 4 की? downwards डाउनवर्ड डाउन एक्सेलरेशन A। 2 की किधर है? upwards अपवर्ड A। और इस वाले 4 की किधर है? down the plane डाउन दी प्लेन। ठीक है, लेकिन हम उसको टेंशन में नहीं लेंगे, मतलब उसकी इक्वेशन लगाएंगे लटकते हुए मासेस पे। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन वाले पे नहीं लगाएंगे फालतू में 3 फोर्स है। ठीक है जी, चलो 4 kg पे लगाते हैं। बोलो भाई इक्वेशन। 4G minus T1 is equals to 4G minus T1 is equal to 4 into 4. मेरे पास T1 कितना आ गया? 40 minus 16 that is 24 न्यूटन। ठीक है, अब हम लगाएंगे 2 kg पे। 2 kg पे लगेगी 20 minus T। T2 minus 2G equals to 2 multiplied by 4. राइट। T2 minus 2G is equal to 2 into 4। एक्सेलरेशन की साइड वाली फोर्स पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। तो यहाँ से मेरे पास T2 कितना आ गया? 28। अब पंगा रह गया नेट फोर्स ऑन दी पुली पे। अब नेट फोर्स ऑन दी पुली के लिए हमें एंगल्स चाहिए होंगे। ये एंगल हमें दिख रहा है कितना है? 60. 60 degree 60।
ठीक है, तो दो टेंशन T2 के बीच में एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया P2 पे? T2√3 करेक्ट, T2√3। लेकिन P1 पुली पे जो T1 लग रही है, उन दोनों में एंगल कितना है? 120 डिग्री 120 120 degrees. 120 बिल्कुल सही जवाब। This angle is 90 plus 30. That is equal to 120 degrees. ठीक है जय। यस तो सर सी पार्ट का जो आंसर होगा, F net on P1 will be, एक फोर्स इस तरफ T1, एक फोर्स इस तरफ T1, और दोनों के बीच में एंगल है 120। तो जो दो इक्वल फोर्सेस के बीच में 120 होता है, तो रिजल्टेंट इज equal to the करेक्ट, इट इज 24 न्यूटन। अब कहीं वो लोग कैसे आ गया ये, कौन कौन ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है कैसे आ गया, कैसे ये एफ नेट ऑन दी P2? अगर किसी को ऐसा है चमक नहीं रहा तो पूछ सकते हैं, एक दो बातें सुनोगे लेकिन समझ जाओगे फिर। इधर है T2, इधर है T2, इसके बीच में एंगल है 60। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? T2 √3 that is 30 ना कितना सी 28√3 आंसर। समझ गया? क्लियर? हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। मैंने अपने 3 आंसर्स ठीक तो भेजे थे। तो मैंने क्या बोला था? बीच में ठीक थे। मैंने क्या सर बोला आप था? सर के सारे गलत हैं। मैंने ये बोला सारे आंसर सही नहीं है। यस ओके ठीक है, चलो कोई मैसेज आते हैं जो मैं भेजता हूँ भेजो। सर उनकी मतलब पिछले 2-3 बार इसमें मैं भेजी आ रहा हूँ बट कोई मतलब सर मतलब फिर नहीं आ रहे होंगे ना, हमारी कौन सा पर्सनल दुश्मनी है तुमसे? हाँ जी सर वैसे ही मतलब पूछ रहा था। ठीक है, अगला सवाल करके देखें। सर आज मैत्री का बर्थडे है, अरे वाह मैत्री, Yes, sir. हैप्पी बर्थडे। Thank you, sir. चलो क्या करके दिखाओगी हमें? थैंक यू से तो काम चलेगा नहीं। गाना सुनाई। गाना सुने इससे? नहीं सर, सर सामरत से सुन लो। किससे सुन लूं? सर सामरत। समृद्ध से सुन लूं? वो अच्छा गाता है क्या? यस सर, जेन्युइनली अच्छा गाता है। चलो भाई ठीक है, आज मैत्री के बर्थडे के अवसर पर हमें गाना सुनाएंगे हमारे गायक मिस्टर समृद्ध ढिल्लों। हेलो। सर मेरी माइक की प्रॉब्लम चल रही है, सर मेरे माइक की प्रॉब्लम चल। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते क्लास आएगी, ऑफलाइन क्लास में गा के दिखा देना। सर मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तब तक हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं बेटा, बुधवार को है क्लास, तो बहुत समय है। सर ये डांस बहुत अच्छा करती है। अच्छा चलो इससे डांस करा लेंगे। समृद्ध गाना गाएगा? झूठ बोल रहे हैं सर। सर प्रणव भी डांस अच्छा कर लेता है। यस प्रणव बहुत अच्छा करता है डांस। यार तुम लोग कराते हैं किसी दिन, तुम लोगों को पकड़ते हैं। आरजा सिंगर है? अच्छा हाँ सर आरजा से गाना गवा लो। चलो अब तो आरजा भी आने लगी है उधर। वेंसडे को प्रभजिंदर का भी बर्थडे है, अरे वाह, बस ठीक है फिर वेंसडे को होगी परफॉर्मेंस। अभी तुम लोग करो सवाल।
तुम लोगों के टैलेंट के गुत्थियां खुल रही हैं। अमृत भी बहुत अच्छा गाती है। ओके, मैत्री को अवार्ड मिला है डांस पर। नहीं सर, कौन बोल रहा है ये आपको? सर तो कौन मैसेज हिडन कर हिडन फ्रेंड्स। सर? हाँ जी, तो जवाब आ गए हैं मेरे पास। हम्म, अरीन करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई। सर जैसे ये बी पार्ट में पूछा हुआ है नेट फोर्स ऑन द रोप, मतलब हमने टेंशन निकालनी है रोप में। पता नहीं मेरे को क्या निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है। इसके बाद आया है आंसर मेरे पास सक्षम का। सक्षम पहला और तीसरा करेक्ट है। बिंदल, अरे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो दिया हुआ है रे। आंसर सही से अरेंज करके भेज भाई। आशी न न दूसरा करेक्ट आशी बस। अर्जा पहला दूसरा सही है, तीसरा न न न न न। पूर्णिमा पहला करेक्ट है। सर 48 लिखना था, गलती से 148 लिख दिया। अच्छा, मतलब तुमने सबको बता दिया। सॉरी सर। ठीक है। प्रणव ना भाई। सक्षम नहीं। दूसरा पार्ट गलत है। और डू यू नो, इसमें सबसे आसान पार्ट दूसरा ही है। सेठी दूसरा सही है। शिवम करेक्ट। अरीन बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही करना है दूसरा पार्ट। सुखमन ना। चलो लेट्स सी। पर नूर पहले दो तो सही हैं तुम्हारे। हाँ भाई जोगा भी ठीक है, पहले दो पार्ट तो ठीक है। सर 1 मिनट टाइम दे दो सर, तीसरा निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा ओ टिल्लो, गलत है भाई। सर सारी गलत है। हम्म। सर सारी गलत है, हाँ मतलब हाँ सारे गलत तीनों है। से तीनों। तीनों के तीनों रगड़ डाले। श्रेया पहले दो करेक्ट। सक्षम फाइनली करेक्ट। प्रणव चुप, पहले दो करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने आपको पहले का आंसर भेजा, वो देख लो। तुमने मुझे
सर पहले पार्ट का आंसर भेजा है। पहले का है नहीं, गलत। नंदिनी करेक्ट। चलो भाई करते हैं इसको, है ना। देखो मिस्टी करेक्ट। न्यूटन का सिंबल बड्डा एन होता है, बड्डा। असीम ना। सॉरी सर, जल्दी जल्दी में लिख दिया। ठीक है, अभी ध्यान देंगे ना इधर सारे, आंख कान खुले, ध्यान स्क्रीन पर। 5 kg ब्लॉक, 2 kg रोप एंड 2 kg ब्लॉक, सॉरी 3 kg ब्लॉक, ये तीन चीजें हैं, एक दूसरे के साथ लटकी हैं और इस सारे के सारे सिस्टम को एक अपवर्ड फोर्स खींच रही है, सो दैट सारा का सारा सिस्टम इज गेटिंग accelerated by 2 meter per second square in which direction? Upward direction, right? तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले तो फाइंड करेंगे एक्सटर्नल फोर्स F0। तो पहले पार्ट के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इधर कितना मास है नीचे लटका हुआ जो है, टोटल 10 kg। टोटल है 10 kg। तो टोटल 10 kg हम इकट्ठा ही मान लेते हैं, क्योंकि 10 kg पे ये जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ लग रही है, राइट। तो इस पे फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ F0। इस सारे का वेट किधर लगेगा, कितना लगेगा? 10 जी। 10 यार, 10G लगेगा नीचे की तरफ। और ये सिस्टम सारा एक्सेलरेट किस तरफ कर रहा है? ऊपर। 2 मीटर पर सेकंड। बस लगा दो इक्वेशन, समेशन F इज इक्वल टू M में। अब समेशन F में बताओ जी जरा फटाफट से। F0 F माइनस F0 माइनस 10G इक्वल टू मास 10 इंटू A। अरे आगे ना, यस सर। तो मेरे पास F0 कितना आ गया, 100 और 20, 120 न्यूटन। ये आ गया पहले का आंसर। कोई शक? नो। नो बी सर। पार्ट, ठीक है। बी पार्ट, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द रोप। अरे भाई एफ नेट इज इक्वल टू समेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अरे फॉर्मूला नहीं होता, समेशन एफ नेट होता है, हाँ के ना। यस सर। तो कितना हो गया, देयरफॉर एफ नेट मेरे पास किसके किसके ऊपर निकाल रहे हैं, ये ऑन रोप निकाल रहे हैं ना। तो रोप का मास कितना है? 2। एक्सेलरेशन कितनी है रोप की? 2। तो एफ नेट कितना आ गया? 4 न्यूटन। खत्म। 2 इंटू 2 4, सबसे आसान। यस और नो? यस। थर्ड पार्ट बहुत ही ध्यान से सुनना है तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना लुढ़क जाओगे। उसने पूछा है फाइंड द टेंशन एट द मिडल ऑफ द रोप। क्या? टेंशन एट द मिडल ऑफ द रोप। जहां पे टेंशन पूछी जाए वहां से सिस्टम को ब्रेक कर दो। क्या कर दो? सिस्टम को ब्रेक करके स्प्लिट कर दो वहां पे। तो इसको स्प्लिट करेंगे, कहां से स्प्लिट करेंगे? मिडल ऑफ द रोप। यहाँ से मिडल ऑफ द रोप से स्प्लिट कर देंगे। तो अगर मैंने यहाँ से सिस्टम को स्प्लिट कर दिया तो रोप का इसके ऊपर मास कितना है? 1 नीचे कितना है? 1 तो ऊपर टोटल कितना हो गया? 6 नीचे कितना टोटल हो गया? 4 तो मैं 2 डब्बे बना दूंगा, 6 और 4 के, और बीच में एक रस्सी लगा दूंगा जहां पे मेरे को टेंशन फाइंड करनी है। बात समझ में आई क्या किया मैंने? यस सर। क्योंकि वहां पे मुझे टेंशन फाइंड करनी थी, तो वहां से सिस्टम को मैंने स्प्लिट कर दिया, तभी हो पाएगी टेंशन फाइंड, राइट। तो इसको स्प्लिट करते हैं। Let us split this. Split the system at a point where tension is to be found.
तो वहां पे स्प्लिट करेंगे। सर ये सिर्फ मास वाली स्ट्रिंग में होता है ना? बिल्कुल मास वाली स्ट्रिंग पे होगा। ओके सर। तो इसको मैंने ऊपर आए 1 kg, ये भी आया 1 kg। ऊपर कितना मास, ये डब्बा कितने का था? 5 kg। 5 kg. और नीचे वाला डब्बा है 3 kg। ठीक है, Yes, जैसे sir. स्प्लिट कर दिया हमने, दिस मीन्स ये बन जाएगा मेरे पास ये है F0। ठीक है, यहाँ आएगी अभी टेंशन T, ये जो हमें फाइंड करनी है, ये T, ये है 6 kg और ये है 4 kg। बस अभी लगा दो सारा का सारा सिस्टम। हमें एक्सेलरेशन तो पता है कितनी है ऑलरेडी, ये भी पता है मुझे 120 न्यूटन है। एक्सेलरेशन ऊपर को है, नीचे को, किधर को है? ऊपर कितनी है? ऊपर को 2। इसकी भी 2। किस पे इक्वेशन लगाना चाहेंगे हम? 6 पे लगाएं, 4 पे लगाएं? इस पर मर्जी करो। जिस पे मर्जी लगा दो। सिंपल किस पे रहेगा? अच्छा कुछ रहता है इस पे एफबीडी बने में कुछ बनाना एमजी रहेगा। है? एमजी रहेगा। mg. 10G नहीं, अलग अलग डब्बे हैं यार, अभी तो अलग अलग बनाएंगे ना। सर बोल रहे हैं वेट mg mg। वेट Sir, mg कह रहे हैं mg. एमजी बोल रहे हो? ओहो, मनीष सर बोल दिया करो, वो रहेगा बनाने। तो इधर 4G, इधर 6G। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ सपोज इस पे लगाते हैं 4 kg पे। हाँ भाई, समेशन F इक्वल टू M में लगाओ भाई। T minus 4G. T माइनस 4G इज इक्वल टू 8. 4 into 2। बिल्कुल सही बात। मेरे पास टेंशन आ गई, देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू 48 न्यूटन। आंसर खत्म खत्म। एक्सक्यूज मी सर। यो यो डिलो। सर जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसमें हम जो F0 120 न्यूटन लग रही है वो नहीं गिनेंगे? और तू ना, मैं तो चित्तर खाएगा किसी दिन, मैं सच्ची कह रहा हूँ। अबे तेरे को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वो किस पे लग रही है F0? पूरे सिस्टम पे। अभी फिलहाल मेरे को बताएगा दोनों मासेस पे किस पे लग रही है। 6 और 4 में से बता दे किस में लग रही है। तेरे को दिख नहीं रहा किस पे लग रही है? सर एम आई ऑडिबल? यो सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ अभी है, बोल बोल। सर मैंने बता दिया 6 kg सर। 6 kg पे लग रही है ना, उसका इफेक्ट 4 पे क्या आया? सर एम आई ऑडिबल? बस यही सुनता है तेरा, एम आई ऑडिबल, और कुछ नहीं सुनता। सर 4 की भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर न्यूटन का था। तो रहने दे, रुक जा। पर ना 1 म्यूट का जरा। हाँ जी सर। किस पे लग रही है F0? 6 पे या 4 पे? सर सारे सिस्टम पे लग रही है। ओए मतलब लग 6 पे रही है, बट उसका लग 6 एक्सेलरेशन है सर वो इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ये बता 6 पे लग रही है 4 पे लग रही है F0? लग रही है। 6 पे लग रही है, ठीक है। उसके कारण 6 वाला एक्सेलरेट करेगा। यस सर। लेकिन उसका इफेक्ट 4 पे क्या है, उस फोर्स का इफेक्ट 120 का?
सर मतलब उसका एक्सेलरेशन सर जो थी मतलब थी। एक्सेलरेशन क्यों 4 की एक्सेलरेशन क्यों हुई? जी सर 4 की एक्सेलरेशन क्यों हुई? 4 पे क्या लगाना पड़ेगा ताकि वो एक्सेलरेट करे? सर फोर्स। कौन सी फोर्स लगी 4 पे जो उसको एक्सेलरेट करा रही है? सर जो ऊपर वो हमने एफ नोट बनाई है। बिल्कुल गलत जवाब। सेठी अनम्यूट कर। यस सर। एफ नॉट किस पे लग रही है? 6 पे। उसका इफेक्ट 4 पे क्या आया? सर वो स्ट्रिंग पे टेंशन आ रही है, वो उसको करेक्ट। खींचेगी। अरे अगर हमने एफ नॉट ऊपर नहीं लगाएंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन कहां से आएगी? ये जो इंटरनल फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, नॉर्मल हो गई, टेंशन हो गई, ये एक डब्बे पे लगने वाली फोर्स दूसरे पे जो इफेक्ट डालती है वही तो है। 6 ने ना 6 पे ऊपर को फोर्स लगी जिसके कारण रस्सी खींची, रस्सी के में टेंशन आई जिसके कारण 4 भी खींचा। अरे आगे ना। यस सर। अब अगर तूने दोबारा ये पूछा ना लो तो समझ ले क्या हाल होने वाला तेरा। ये सोच लिया कर कि सेठी ने क्या बताया था। समझ गया? हाँ जी सर, मैं हुणी नोट ही कर लेना। ठीक है, ये बात हर एक को क्लियर है? सेठी वाली बात। यस सर। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट डी दिल्ली, बी बॉम्बे नहीं, डी दिल्ली। ठीक है, पार्ट डी करना है आपको, दिल्ली। बॉम्बे बाद में जाएंगे, पहले दिल्ली जाएंगे। ओके, आपका होमवर्क है, विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। सर थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर। थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर। ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। सर जो हमें काइनेमेटिक्स 2 है उसमें वो जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे हैं? 2 वाला चैप्टर है उसमें। पहले बोला एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल सर? अब बस यही सुनता है। सर जो काइनेमेटिक्स 2 चैप्टर है उसमें हमें ड्रिफ्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे। कौन सी ड्रिफ्ट? टोक्यो ड्रिफ्ट? वो नहीं होता में जो बोट है वो टेढ़ी को जा रही है। कराया मैंने तेरे को क्लास में? नहीं सर। तो फिर सर बस पूछ रहा था कि आएंगे तो नहीं। अब मतलब जब क्यों नहीं कराया मैंने? ताकि तेरे नीट में नंबर कम आए? नहीं सर। क्यों नहीं कराया फिर? सर अभी नहीं आना होएगा। अभी नहीं कराना होगा इसलिए नहीं कराया? सर जरूरी नहीं होएगा। जरूरी क्यों नहीं जरूरी होएगा भाई? सर मतलब अभी एट द टाइम जरूरी नहीं होएगा, बाद में कई चैप्टर्स कोई चैप्टर में होएगा। सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है सर। हाँ सर जैसे सर वो मतलब इसी डायग्राम में सर अगर वो एक स्ट्रिंग की जगह सर डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अटैच्ड हो या पेस्टेड हो सर तो बिना किसी टेंशन के वो डायरेक्टली दोनों पे इक्वल फोर्स हमको कंसीडर करेंगे। क्या बोल गया? मतलब मेरा मतलब कि जैसे यहाँ पर तो स्ट्रिंग है, मतलब उसने मतलब 5 ने स्ट्रिंग को खींचा, स्ट्रिंग ने मतलब उस ब्लॉक को खींचा, इसलिए वो ऊपर गई है मतलब टेंशन के कारण सर। बट अगर मतलब ये स्ट्रिंग ना प्रेजेंट और वो ऐसी पेस्टेड हो या फिर स्क्रूड हो तो सर जैसे तो मतलब जितना एफ नोट 6 को खींचती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण वो उतना ही वो नीचे वाले ब्लॉक को खींचेगी। हाँ, उसको डायरेक्ट ले लो, बिल्कुल नहीं, अदरवाइज दो सर्फेसेस के बीच में जो नॉर्मल है नॉर्मल खींच लेगी उसको। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ सर जो अभी प्रणव ने डाउट पूछा कि अगर जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स पेस्टेड हो तो हम इसे फिर एक सिस्टम ही ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। हाँ ना एक्सरसाइज वो बी वाली है उसमें ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रही कैसे करना है, हिंट दे दो। कौन से?
थ्रस्ट पूछा हुआ है क्वेश्चंस में। Thrust is net force on the pulley. अच्छा ठीक है। सर आज आप डाउट क्लास में क्या क्या डिस्कस करवाओगे? पहले हमें जो होमवर्क मिला था वो एक्सरसाइज डिस्कशन है, सर रिलेटिव मोशन वाला। रिलेटिव वाला और एक्सरसाइज 2 वाला। ठीक है। उसके बाद जो भी जो टेस्ट में डाउट्स होंगे वो। यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बाय।